तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ। ईव मैकारो कौन है और वह जॉन विक ब्रह्मांड से कैसे जुड़ी है? बैलरीना जॉन विक अध्याय 3 और 4 के बीच सेट है। कहानी रोमा, रूस का ईव मैकारो के एक छात्र पर केंद्रित है जो पहली बार प्रशिक्षण में देखा गया है। वह बैलरीना हत्यारे के रूप में प्रशिक्षण ले रही है, जो तीसरी जॉन विक फिल्म में दिखाया गया था। टाइमलाइन के कारण फिल्म के लिए जॉन विक और कैरन को लाना आसान है। यदि आपको जॉन विक अध्याय 4 में कैरन का भाग्य याद है, तो उसे विंस्टन को उनकी अवज्ञा के लिए दंडित करने के लिए गोली मार दी गई थी और दुर्भाग्य से भूमिका निभाने वाले अभिनेता लांस रेडिक भी हाल ही में निधन हो गया। यह एक कड़वा पल लाता है क्योंकि आप उसे आखिरी बार स्क्रीन पर देखते हैं, क्योंकि बैलरीना उनकी मृत्यु से पहले फिल्माई गई थी। जॉन विक के लिए, जो जाहिर तौर पर जॉन विक अध्याय 4 के अंत में मर गया है, वह जीवित है और लात मारता है क्योंकि इस फिल्म की घटनाएं 4 से पहले हैं और हमारे पास एक कैमियो का एक नरक है जो सिनेमा घरों में जाने लायक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ईव मैकारो की पिछली कहानी क्या है और वह बदला लेने के लिए क्यों बाहर है? प्रतिशोध के बगैर जॉन विक फ्रेंचाइजी में एक उपयुक्त अतिरिक्त नहीं होगा, है ना? बैलरीना निराश नहीं करती और फिल्म एक बदला की कहानी है। ईव मैकारो अपने हिंसक ब्रांड को न्याय देने के लिए तैयार है जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है। हमने जॉन विक अध्याय 3 पैराबेलम में संक्षेप में देखा है। कथा के कुछ हिस्से पैराबेलम के साथ मेल खाते हैं, जैसे वह क्षण जब ईव गवाह करती है जॉन उच्च तालिका से बचने का प्रयास करते हैं। वह सोफिया के साथ अपनी बैठक के लिए बाहर जाने से पहले जॉन के साथ थोड़ी बातचीत करती है। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिससे ईव मैकारो की उत्पत्ति को समझना आसान होता है। ईव की मां जावियर से शादी करने से पहले पंथ की सदस्य थीं, भले ही वह बाहरी व्यक्ति था। यह प्राचीन संगठन उच्च तालिका से संबंधित हो सकता है और इसके सदस्यों की कलाई पर एक ब्रांड होता है। दोनों पंथ के हिंसक तरीकों में शामिल हुए और उनकी 2 बेटियां थीं, लेना और ईव। जैसे ही समय बीता, जावियर पंथ के तरीकों से चिंतित हुआ और ईव को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसकी बड़ी बेटी लेना बहुत गहराई से शामिल है और उसे ठंड से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अपनी छोटी बेटी ईव के लिए एक अलग जीवन चाहता था। पहले अनुक्रम से पता चलता है कि जावियर को ठंड की पकड़ से ईव को बचाने की कोशिश करते समय मार दिया गया था। विंस्टन, उद्धारकर्ता और फ्रेंचाइजी का आदमी शुक्रवार उसे बचाने के लिए आया और उसे रूस का रोमा लाया, जहां उसने वर्षों तक कुशल हत्यारा बनने की ट्रेनिंग ली। उसकी मां का भाग्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन चांसलर, कोल्ट के प्रमुख व्यक्ति और फिल्म का प्राथमिक विरोधी सुझाव देता है कि ईव की मां ने अपने पति की तोड़फोड़ की कीमत चुकाई। फिर भी ईव प्रशिक्षण शुरू करती है और बहुत मेहनत करती है। फिल्म उसकी यात्रा को दिखाती है क्योंकि वह एक प्यारी छोटी लड़की से एक शातिर मकड़ी बन जाती है जो मजबूत पुरुषों को भी मात दे सकती है। वह किकिमोरा के नाम से जाने वाले हिट पुरुषों के समूह में शामिल हो जाती है। और जैसा कि जॉन विक्स बाबा यागा का शीर्षक है, किकिमोरा स्लाविक लोक कथाओं से एक इकाई से प्रेरित है जो भयानक और खतरनाक है। जब वह अपने बदला लेने का फैसला करती है तो परेशानी शुरू होती है। वह अपने पिता के हथियारों और उनसे जुड़े सभी को मारना चाहती है और अब उसके पास अपने बचपन के सबसे बड़े दुख का बदला लेने का हुनर है। यह तुम्हारा भाग्य है। ईव और चांसलर का संघर्ष कैसे होता है? ईव अपनी बदला लेने की योजना के बारे में पूरी तरह व्यवस्थित है और वह बर्फीले पहाड़ी शहर हलस्टेड तक कोल्ट का पीछा करती है। चांसलर का यहाँ बहुत प्रभाव है और उसके पास बहुत सारे हेंच पुरुष हैं, और जब वह एक रेस्तरां में प्रवेश करती है और हमला किया जाता है तो उसे शहर पर अपने पकड़े के बारे में और पता चलता है। अंततः उसे चांसलर मिलता है और वह उसे बताता है कि वह पंथ के लापता बच्चों में से एक है। चांसलर के दाहिने हाथ के हत्यारे लेना को एहसास होता है कि ईव उसकी बहन है और वह उसे बचाती है जो इन हत्यारों से भेजे गए हैं। चांसलर को एक निर्दयी हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया है जो एला को कथा में लाता है, जिसे आवा मैकार्थी द्वारा निभाया गया है, जिसे वह पंथ की रैंकों में चाहता है। कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस होते हैं और लेना एक घातक ग्रेनेड हमले को सहन करती है। ईव जीवित रहती है जबकि लेना मरी हुई लगती है। स्थिति को और खराब करने के लिए चांसलर रूस का रोमा निर्देशक को बताता है कि वह रूस का रोमा को ईव कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। निर्देशक समझाने की कोशिश करता है कि ईव स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, लेकिन चांसलर उसे उन 2 संगठनों के बीच गैर हस्तक्षेप की एक सदी की समझ की याद दिलाता है जिनका उल्लंघन किया गया है। यह तब होता है जब निर्देशक द्वारा जॉन विक की सेवाएं पूर्व संध्या को रोकने के लिए ली जाती हैं, ताकि इसे पूरी तरह से गैंग युद्ध बनने से रोका जा सके। नियम। फिल्म में जॉन विक किसकी भूमिका निभाता है? ईव के नजरिए से देखा जाए तो वह कहानी में एक सहयोगी से ज्यादा खलनायक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हत्यारे की दुनिया का बाबा यागा सिर्फ एक आदमी है।
वह पहली बार अपने ट्रेडमार्क ब्लैक सूट में आता है, संभवतः बड़े के साथ अपनी बैठक के बाद, क्योंकि उसकी अंगूठी उंगली चली गई है। पूर्व संध्या के साथ उनका पहला सामना निराशाजनक है, लेकिन वह घातक हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे बदला लेने के लिए आधी रात तक समय देता है, जिससे वह उसे लेने के लिए मजबूर होगा। जॉन की उपस्थिति पूर्व संध्या के लिए लाभकारी साबित होती है, जब वह चांसलर का सामना कर युद्ध में मूल्यवान सहयोगी बनता है। दिलचस्प लड़ाई दृश्य याद दिलाते हैं क्यों जॉन विक श्रृंखला आकर्षक है। कुंग फू के साथ साथ मनोरंजक क्षणों में फ्लेम थ्रोवर मैच शामिल है, जो बातें होती रहेगी। अपने विरोधियों को जलाते हुए जॉन विक छिपकर तार खींचता है, गार्डियन एंजल की भूमिका निभाता है। मैं तुम्हारे निर्णय को प्रभावित नहीं करूंगा। समापन समझाया गया। क्या ईव को बदला लिया जाता है? फिल्म कैसे क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है। बाद में खून के संघर्ष के बाद ईव चांसलर के वाहन को रोकती है, जिसमें एल बंदी है। चालाक चांसलर हेरफेर करने की कोशिश करता है, उसे विरासत की याद दिलाता है। हमलावर बदला लेने के अपने मकसद में दृढ़ है और निर्णायक वार करता है। वह अपने पिता के पास लौटती है, एक सुंदर अनुक्रम में अपने पूर्व प्रशिक्षु साथी को बैले प्रदर्शन करते हुए देखती है। यह शांतिपूर्ण जीवन की झलक पेश करता है। खुशहाल अंत को ईव और विंस्टन के फोन बाधित करते हैं। यह स्पष्ट होता है कि अब ईव पर 5 मिलियन की कीमत वाला अनुबंध बाहर है, जो ब्याज रहा है। यदि आपने जॉन विक फिल्में देखी हैं, तो यह अंत परिचित लगेगा। अन्ना डी आर्मास के लिए कॉमेडी हमेशा आसान नहीं होगी। ईव मैकारो। क्या कोई पोस्ट क्रेडिट है? फिल्म का सीक्वल बनने की संभावना है। मार्च 2023 में निर्माता एरिका ली ने बताया कि स्टूडियो सीक्वल बनाने का इरादा रखता है, जिसमें अन्ना डी आर्मास फिर से अपनी भूमिका निभाएंगी। अब जब मैं जानकारी के इस टुकड़े के साथ थिएटर में गया, मुझे उम्मीद थी कि एक सीक्वल की बाह का विस्तार करने के लिए कहीं एक छेड़छाड़ पोस्ट क्रेडिट दृश्य होगा, लेकिन कोई नहीं है और आपको वास्तव में क्रेडिट की लंबी सूची के माध्यम से बैठने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपके दोस्त डेव ने किसी तरह क्रू के हिस्से के रूप में काम नहीं किया है। यह कहा जा रहा है। फिल्म के कॉमेडिक क्षणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्माताओं के पास एक सीक्वल है। अंत मुझे लगभग जॉन विक अध्याय 2 की याद दिलाता है, जहां हीरो के सिर पर बड़ी इनाम घोषित होता है। ये डेजा वू है, क्योंकि ईव मैकारो के सर पर भी इनाम है। वह कैसे निपटती है, यह देखा जाना बाकी है। मेरा भरोसा कुशल हत्यारे पर है। सभी को पता है कि कोई उच्च तालिका या कोल्ट से नहीं भाग सकता। फिल्म के शुरुआती संकेतों से मुझे उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। सीक्वल अब संभव लग रहा है। हिकिमुरा एक आत्मा है। क्या ईव मैकारो को जॉन विक के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया है? मुझे स्वीकार करना होगा। फिल्म की प्रकृति के बारे में कुछ चिंताओं के साथ यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह जॉन विक को महिला संस्करण से बदलने का प्रयास था। हालांकि फिल्म देखने से स्पष्ट हुआ कि बूगीमैन अभी भी मौजूद है, भले ही वह एक कैमियो रोल में है। ईव का चरित्र जॉन विक की दर्पण छवि नहीं है। वह अभी तक पूर्ण लड़ाकू में नहीं बदली है और जॉन की अजेयता नहीं है। वह गिरती है लेकिन फिर उठती है। उसके पास जॉन विक की लचीलापन है और वह मजबूत विरोधियों को हटाने का तरीका जानती है, जिस प्रकार उसने ट्रेनिंग में सीखा। यह चरित्र कुछ हद तक जॉन विक से प्रभावित है, लेकिन उसका अपना व्यक्तित्व है। बेशक कोई भी कीनू रीव्स की जगह लेने के बारे में नहीं सोच सकता। क्या जॉन विक वास्तव में फिल्म की कहानी में फिट है? कभी कभी बड़े कैमियो से अभिभूत होना आसान होता है और उसकी टाइमलाइन में खामियों को अनदेखा करना आसान होता है। बैलेरिना में हम शुरुआत में देखते हैं कि पूर्व संध्या जॉन विक को न्यूयॉर्क से बाहर एक सुरक्षित मार्ग की तलाश में देखती है, जब वह ताजा बाहर होता है। भले ही उनके अनुरोध को मंजूरी दी जाती है, लेकिन यह एक कीमत पर आता है और उनका टिकट फाड़ दिया जाता है। जब फिल्म के अंत में जॉन विक को ईव के साथ मिलता है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि निर्देशक ने आधिकारिक संबंध तोड़ने के बाद ईव को खत्म करने का आह्वान क्यों किया। इसके अलावा जॉन विक निर्दोष लड़कियों को नहीं मारता। दांव बहुत अधिक हैं क्योंकि रूस का रोमा ठंड के साथ युद्ध से बचने की कोशिश करता है। वह चाहती थी कि जॉन ईव को चांसलर को खत्म करने में मदद करे, लेकिन जॉन का शामिल होना थोड़ा मजबूर लगता है। मैं अपने काले सूट में लड़ते हुए कीनू रीव्स से खुशी प्राप्त करता हूं, इसलिए इसे फिल्म के खिलाफ नहीं रखूंगा। चांसलर के निधन पर पंथ का भविष्य क्या है और कौन प्रभारी होगा? हम जॉन विक की दुनिया की उच्च तालिका व इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं।
यह फिल्म पंथ की स्थापना करती है, एक रहस्यमय हत्यारा संगठन जो संभवतः उच्च तालिका से भी पुराना हो सकता है। उनका दर्शन स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कुछ कठोर नियमों पर आधारित होने का विश्वास है। यहाँ व्यक्तिगत स्वायत्तता कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाती, कबीले से अलग होना संभव नहीं। यह हलस्टैड में अपने मुख्यालय से क्रियाशील है और बच्चों का अपहरण एवं उन्हें प्रशिक्षित करना इसका कार्य है। चांसलर के निधन से पंथ का अंत नहीं होता। हालांकि कई महत्वपूर्ण लड़ाकू गिरे हैं, पंथ मौजूद है। फिल्म दर्शाती है कि यह चांसलर से पहले का प्राचीन संगठन है। कोल्ट के पास पूर्व संध्या पर हिट जॉब के लिए अभी भी पर्याप्त शक्ति है और नेतृत्व का सुचारू हस्तांतरण उम्मीद करता हूं, जैसे कि उच्च तालिका में था। यह स्पष्ट होता है कि उसकी मदद करने वाले लक्ष्य नहीं बने हैं और बैलेरिना गाथा के जारी रहने पर अधिक जॉन विक कैमियो की उम्मीद होती है। महाद्वीप में आपका स्वागत है। अद्भुत फैसला। आइए हम ज्यादा संदेह न करें। जॉन विक ब्रह्मांड के किसी भी स्पिन ऑफ को भरने के लिए बड़े जूते हैं, लेकिन यह अनुचित होगा अगर हम सभी हमारे रास्ते में जो भी आता है उस पर बहुत संदेह करना शुरू करते हैं। फिल्म देखने के बाद मैं मानता हूं कि यह एक बढ़िया प्रयास है। पात्र अच्छे हैं, भले ही गति अच्छी नहीं है। उम्मीद है अगली में बेहतर होगी। अन्ना डी आर्मास नायक के रूप में प्रभावशाली हैं और संभवतः स्टूडियो अब निश्चिंत हो सकता है कि वह कैमियो के बिना भी कामयाब हो सकती हैं। अंततः एक फिल्म में जॉन, विनस्टन और कैरेन को आखिरी बार देखने का बड़ा अवसर है। मैं दृढ़ता से इसे देखने की सलाह देता हूं। नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप नई रिलीज के बारे में क्या सोचते हैं। जॉन विक कैमियो पर विचार साझा करें और फ्रेंचाइजी में कीनू रीव्स का भविष्य कैसे देखना चाहते हैं। अगर हमारी सामग्री पसंद आई हो तो लाइक करें और सदस्यता लें। सुरक्षित रहें। सभी का धन्यवाद।